मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबों का मेरे वीडियो में नमस्कार। आज का चिंतन वाक्य, बेहतर से बेहतर कार्यों की तलाश करनी चाहिए। यदि आपको तालाब मिल जाता है तो समुद्र की तलाश करें। और हम जानते हैं शीशा पत्थर से टूट जाता है, लेकिन ऐसे शीशा की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ज़िंदगी में उन्नति होने पर, किसी चीज़ की प्राप्ति होने पर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है और अच्छा से अच्छा करने की जीवन में कोशिश करनी चाहिए। अब आज का प्रसंग, इसके पूर्व वीडियो में कहा था कि तत्व ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन तत्व ज्ञान होने से ही परमात्मा का दर्शन कर देने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। तो ज्ञान में देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ज्ञान चक्षु रहने से परमात्मा तो प्राप्त होता है। भगवान उस ज्ञान की महिमा को कहते हैं कि लौकिक परलौकिक जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी भाषा का ज्ञान है, लिपि का ज्ञान है, कला का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, उन सब में प्रकृति पुरुष का भेद कराने वाला ज्ञान सर्वोत्तम है। अन्य सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाला है, बंधन में डालने वाला है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो अपना, तो वह तत्व का मनन करते हैं, और मनन करने से मनुष्य का शरीर के साथ अपना संबंध नहीं रहता है, वही ज्ञानी होता है। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की, संसार में जो हम लोग काम करते हैं, घर परिवार दिन चलाना, नौकरी चाकरी वगैरह वगैरह, व्यवसाय बिजनेस, तो सांसारिक कार्यों की करते करते जो रिद्धि सिद्धि लोगों को प्राप्त होती है, योग साधना से अनिमा महिमा गरिमा सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तव में ये सिद्धि नहीं है, ये असिद्धि है। ये सभी मनुष्य को, उस ज्ञानी को फंसाने वाला है और जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाला है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त और निर्विकार तो हो जाते हैं, किंतु भगवान का जो कार्य है, अर्थात जन्म मरण देने वाला, संसार की उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला, संसार संहार करने वाला, वह सब मनुष्य नहीं हो सकता है। परमात्मा और उनकी प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाला जीव, अब देखिए प्रकृति से, प्रकृति के गुणों से किस प्रकार बंधते हैं। प्रकृति का गुण क्या? प्रकृति का गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण जो है वह भगवान प्राप्ति में सहायक होता है। जो भी भगवान प्राप्ति में, परमात्मा प्राप्ति में जो सहायक होता है वह सत्वगुणी होता है। और ये गुण जो हैं, यह मनुष्य को, चाहे जिनमें भी सत्वगुण है, तो वह अन्य गुणों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। और यदि उसमें लगे रहते हैं, सत्वगुणी पुरुष हमेशा परमात्मा के चिंतन करते हैं, किंतु उसमें भी दो तरह की बातें आती है। एक तो उसमें ज्ञान हो जाता है, किंतु यदि वह सोचता है कि मैं अधिक जानता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, तो उसमें अभिमान आ जाता है, वही खराब है। वह अभिमान उसके लिए, उसको परमात्मा प्राप्ति में बाधक बन जाती है। इसलिए यदि ज्ञान प्राप्त भी हो जाए तो उन्हें यह अहम नहीं लाना चाहिए कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। तो सत्वगुणी पुरुष परमात्मा की ओर चिंतन करते हैं, और वह सही में बांधता नहीं है, लेकिन यदि अभिमान हो तो वह बंध जाता है। अब है सत्वगुण, रजोगुण।
रजोगुण सत्वगुण जो है उससे थोड़ा सा कमतर है। रजोगुण वाला जो प्रकृति से संबंधित है रजोगुण, वह सत्वगुण की अपेक्षा कम है। तो यह गुण भी होता क्या है कि मनुष्य कुछ काम करते हैं, कर्म करते हैं, जीविका उपार्जन के लिए कार्य करते हैं, तो उनमें एक प्रकार का लोभ आता है कि और अधिक हो। जैसे किसान यदि वह 500 मन धान गेहूं की खेत उपज कर लेता है तो सोचता है कि कैसे 600 हो, 700 हो। यदि कोई नौकरी वाला कुछ पैसा कमा लेता है तो सोचता है कि और कुछ पैसा कमा लेते हैं। यह है रजोगुण। सत्वगुण के बाद रजोगुण। तो रजोगुण में एक प्रकार का लोभ होता है और उसे यह चिंता करने का समय ही नहीं होता है कि भगवान प्राप्ति कैसे हो। हमेशा वह फंसा रहता है, लोभ में रहता है और वही उसके लिए जन्म मरण का कारण बन जाता है। अधिकांशतः रजोगुण वाले व्यक्ति संतुष्टि उनमें कम होती है। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। तो हमें कर्तव्य कर्म तो करना ही है, लेकिन करने के साथ साथ हमेशा सोचना चाहिए कि हम परमात्मा का भी चिंतन करें, उनके लिए भी हम समय निकालें। आप कुछ भी काम करें, क्यों न करें, आपको समय अवश्य मिल जाता है यदि आप चाहें तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल समय नहीं है, तो यह संभव नहीं है कि आपको कुछ भी समय नहीं है। अब आता है सत्वगुण। तो हो गया जो परमात्मा प्राप्ति में कुछ सहायक। रजोगुण में मनुष्य उससे थोड़ा कमतर है, इसलिए बहुत ज़्यादा पाप अन्याय नहीं भी करे तो उसे स्वयं में लोभ आता है, जो उसका कारण बन जाता है जन्म मरण का बांधने वाला। अब है तमोगुण। तमोगुणी मनुष्य जो तमोगुणी होते हैं वे हमेशा उन कार्यों को करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिस काम को नहीं करना चाहिए। उनमें आलस भरा रहता है। वह अधिक से अधिक निद्रा चाहता है। नींद आवश्यक है, लेकिन उसकी एक सीमा है। 6 घंटा अधिकतम 7 घंटा सोना ही 24 घंटा में काफ़ी है, क्योंकि शरीर को कुछ आराम भी चाहिए, तभी जाकर वह भगवान का भी चिंतन कर पाएगा। लेकिन तमोगुणी मनुष्य 12 घंटा 14 घंटा सोता है और सोने के उपरांत भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, मन भारी रहता है। लेकिन जो रजोगुण वाला है, जो तमोगुण वाले हैं, वे 7 घंटा 6 घंटा सोते हैं, फिर अपना स्वयं को ताज़ा महसूस करते हैं। तमोगुणी व्यक्ति शराब, जुआ आदि का भी व्यसनी हो जाते हैं। उन्हें नाना प्रकार के नशा का आदत हो जाता है। ये हुआ रजोगुणी। तो तमोगुण जो है सबसे अधिक खराब है। इसलिए हमें गुणों में हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे करें। मनुष्य का जन्म ही हुआ है भगवान प्राप्ति के लिए, कोई समझे या न समझे। और नहीं तो 84 लाख जोनी में भ्रमण करते रहना है और जन्म मरण का चक्कर में पड़ते रहना है। इसलिए आप ज्ञानी बने तो उस सीमा तक पहुंच जाएं कि हमें कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो। बस आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।